सलीम साहब को जमीयतुल खुलफा हैदराबाद की हैसियत से मुंतखब करने वालों में हमारा भी शुमार है। हम सब मिलके कोशिश करके उनको सदर बनाएं। इसी मकसद के तहत के इन्फ्लुएंशियल आदमी है, रूलिंग पार्टी के एक मेंबर है, हुकूमत के आदमी है, जमात का कुछ भला होगा, बिरादरी का कुछ भला होगा, ये सोच के उनको सदर बनाए। लेकिन 2008 से लेके आज तक सिवाय बिरादरी पे, कम्युनिटी पे, जमात पे जुल्म करने के और अपने इन्फ्लुएंस का नाजायज़ इस्तेमाल करके हमारे को अरेस्ट कराने में पेश रहे हैं। आज भी जो है 5-7 नौजवानों को अरेस्ट कराने की कोशिश करे हैं और वो लोग अंडर अरेस्ट हैं। वो 5-7 आदमी पर बात ख़त्म नहीं हुई। अब यहाँ जितना मजमा खड़ा है ये सब अरेस्ट देने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह कल सुबह में कमेला बंद करा दूंगा। मैं कमेला बंद करा के पूरी बिरादरी को लेके आऊँगा अरेस्ट करने के लिए। आप अरेस्ट करना उनको, ये हक की आवाज़ है। इस तरह दबाने से दबेंगी नहीं। जब तक उन्होंने बॉडी डिज़ोल्व नहीं करेंगे, नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे, ये मुहिम जारी रहेंगी। अब जेल भरो मुहिम शुरू करने वाले हैं हम लोग। यहाँ से कितनी जेल भरना है भरिए, पूरी कम्युनिटी जेल में जाने के लिए तैयार है, मगर उनको सीट पे देखना नहीं चाह रहे हैं। क्यों कि जब कभी भी मौका मिला हमारे खिलाफ उन्होंने जो है पुलिस कंप्लेंट करे हैं और अपने इन्फ्लुएंस का अनड्यू एडवांटेज लिए हैं और हमको सताए हैं, तकलीफ दिए हैं, टार्चर करे हैं। सिवाय इसके यही वजह है, जमात में जब मीटिंग होती है जमात खाने में तो पुलिस की भारी जमीयत के साथ आते हैं। क्यों आते? उन्होंने ऐसे गलत काम किए हैं, कोई ना कोई जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, इसीलिए अपना तहफ़्फ़ुज़ बांध के आते हैं वहाँ जमात खाने में। अगर अच्छा काम करे हुए होते तो उनको क्या सिक्योरिटी की ज़रूरत होती थी? आप देखिए जो आवाम का कायद होता है, अगर वो हमारे दिलों पे हुकूमत करे होते तो आज उनको पुलिस प्रोटेक्शन लेके जमात खाने को आने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी कम्युनिटी का आदमी है, हमारी कम्युनिटी की मीटिंग लेने के लिए उसको पुलिस प्रोटेक्शन लेने की क्या ज़रूरत है? बोलिए आप। अब एक हक की आवाज़ उठा रहे हैं, आइए जमात खाने में बैठ के बात करेंगे, मसले का हल करेंगे। आने को तैयार नहीं उन्होंने, पुलिस का इस्तेमाल करके हमको अरेस्ट करवाना चाह रहे हैं। कराने दीजिए, हम तैयार हैं। अब तकलीफ क्या हो रही साहब? आप लोग क्या शिकायत है आप लोग? हम उनको वो सीट पे नहीं देखना चाह रहे हैं। उन्होंने हमारे मसाइल हल नहीं कर रहे हैं। आपके क्या मसाइल है? जैसा कि बहुत से मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं, सब जूं के तूं पड़े हुए हैं। उन्होंने सिर्फ जो है एक लाकिट की तरह सदर का ओहदा गले में डाल लेके फिर रहे हैं। जहाँ उसको ज़रूरत पड़ी कैश करा ले रहे हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है उन्होंने काम कर रहे हैं। और अभी एक बदनामी कर दी है हमारे को यहाँ पे कि यहाँ मैं गुत्ता लिया तो ये लोग जो है जुल्म करके मेरे को 20-30 रुपए दे रहे हैं बोल के। कितनी ज्यादती वाली बात है बोलिए आप। यहीं बैठ के तस्या हुआ 80 रुपए पे, इन्हों पहले वाले गुत्तेदार से 60 रुपए पे तस्या करे, हम इनके लिए 80 रुपए पे तस्या करे। और मैनुअल स्लॉटिंग के वास्ते हुआ है, मशीन पे नहीं। मशीन पे अगर आप कटा के देते हैं तो जो टेंडर की फीस है 150 रुपये, वो हम देने के लिए आज भी तैयार हैं, उस वक्त भी तैयार थे जब टेंडर लिया। आप मशीन पे कटा के दे नहीं सकते और मैनुअल कटाओ बोल रहे हैं। मैनुअल कटाने की फीस 20-30 रुपए होती, उससे ज़्यादा नहीं होती बल्दिया की जानिब से। लेकिन चूंकि ये ग्लोबल एक्शन है, ग्लोबल टेंडर है, इसीलिए उसकी जो है मशीन पे कटवाई की फीस 150 रुपये है। मशीन चूंकि काम नहीं कर रहे हैं, ना कोई सही ऑपरेटर है, पूरे का पूरा काम मैनुअल चल रहा है। ये जो टेंडर हुआ है बेसिकली वही गलत है, उसकी वजह से जो है इन्हों अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं बिरादरी से। जो सदर थे पहले भी बने तो सदर, फिर इलेक्शन का जीते जब इतने 2008 से लेके अब तक 2 मरतबा हम उनको इलेक्ट करें, उसके बाद से बाइकाट करें उनके इलेक्शन का और हम उनको बोले आप इलेक्शन में खड़े रहेंगे। पहले भी गलत थे उन्होंने, तो भी दोबारा इलेक्शन जीतने का मकसद उनका मतलब एक मौका दिए उनको, शायद अब नहीं तो कल करेंगे काम बोल के। आते सो आते नहीं हटा सकते ना भाई, थोड़ा मौका दिए, मगर उन्होंने कभी भी नहीं करे काम और कभी भी हमारे मसाइल हल नहीं करे। जब कभी मसाइल की बात हम उठाए, हमको जो है पुलिस के हवाले कर दिए। हम तैयार हैं। अच्छा, उनके भाई भी बोले 70% दुकान बंद करा दो। हाँ, वो भी बोले हैं।
अब वो इन्हों कुछ कम पड़ रहे थे, उन्होंने दाऊद इब्राहिम बन के आए उनके छोटे भाई। अब मैं ये करा देता हूँ, मैं वो करा देता हूँ, मेरे पास 1000 आदमी काम करने वाले हैं, 2 मिनट में उनकी लुटिया डुबा डालता हूँ, उनकी खटिया खड़ा कर देता हूँ, मैं इनको ऐसा कर देता हूँ। तो मुख्तसर ये है कि एक पैसे का भी कोई अच्छा काम इनकी ज़ात से नहीं हुआ। जब कभी भी इन्हों या इनके भाई आवाज़ उठाए हैं, हमको डैमेज करने के वास्ते, हमको नुकसान पहुंचाने के वास्ते आवाज़ उठाए हैं, कोई अच्छी बात नहीं करे, कोई अच्छा काम नहीं करे। इसीलिए ये एहतजाज चल रहा है और ये अवामी तहरीक है, पूरी बिरादरी इसमें शामिल है। तुम 5-7 आदमी अपने ख़ानदान के लेके जो है सदारत चला रहे हैं, यहाँ पूरी बिरादरी हमारे साथ है। ये लोग नहीं चाह रहे हैं तुमको ओहदे पे रखना। सदारत से आप लोग हटाना चाह रहे हैं सलीम साहब को? ये हमारी जमीयतुल खुरैश के जमीयतुल खुरैश अब सदर जो ओहदे पे ना फायदे वहाँ से आपको हटा देना चाह रहे हैं? वो अनऑफिशियल है, उन्होंने इलीगल है। उन्होंने मेजॉरिटी जो है इलेक्शन का बाइकाट करी, 15-20 आदमी को लेके उन्होंने यूनानिमस इलेक्ट हुआ बोल के डिक्लेयर कर दिए। इसीलिए हम उनको नहीं रखना चाह रहे हैं और कोई मसाइल हल नहीं कर रहे हैं, काम के जमात के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और दुनिया का तगल्लुब हो गया वहाँ जमात के अंदर, प्रॉपर्टी को और असासे को और पैसे को धक्का लगा है बहुत बड़ा। उसकी भी तफसील मैं देने वाला हूँ इंशाल्लाह, कितना नुकसान हुआ है उनकी जानिब से उनके रहने पे। अभी जो इसमें कंप्लेंट किए हैं जी, अभी पीएस में कंप्लेन है हमारी, आपके कमिश्नर से लेके कंसर्न पुलिस स्टेशन तक मेरी कंप्लेंट है, ये पूरी डिटेल के साथ। पुलिस की तरफ से क्या जवाब मिल रहा है? पुलिस भाई हमारे को ऊपर से प्रेशर है और हम जो है अरेस्ट करना चाह रहे हैं। मतलब करो, ये 2-4 आदमी नहीं है, और भी बहुत लोग हैं अरेस्ट करने के लिए। आपका जेल कम पड़ जाएगा, इतने लोगों को अरेस्ट देता हूँ मैं। बोले आप अरेस्ट करने के वजह पुलिस वाले बोल रहे हैं? पुलिस वाले बोल रहे हैं अरेस्ट करते बोल। बेसिस पे अरेस्ट? मैं वही पूछा क्या बेस है, क्या जुर्म करे ये लोग? चोरी, डाका, कत्ल, गारतगरी, लूट मार, क्या करे? अपना एहतजाज कर रहे हैं वो लोग, उनका जमहूरी हक है एहतजाज करना, कर सकते हैं। आप उनको नहीं रोक सकते, ना उन्हें रोक सकते, ना आप रोक सकते। अगर आप इन्फ्लुएंस में आके रोकना चाह रहे हैं तो रोकिए, इसके नतायज बहुत बुरे होंगे, बोल जाऊँ मैं। अभी देखिए कितने लोग जमा हो गए, खाली जरी सी न्यूज़ पहुंच गई तो अभी कल सुबह देखिए आप, ये नाके को पूरे घेर लेंगे, पुलिस स्टेशन को जेल भरो मुहिम शुरू करने वाले। हाँ, पुलिस स्टेशन है ये कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन। कहता हूँ मैं मोहम्मद अब्दुल खदीर कुरैशी, खादिम जमीयतुल खुरैश। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 35 साल से जमीयतुल खुरैश के खिदमत अंजाम देते आ रहा हूँ। मैं अल्लाह ताला से माज़िरत रखता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे गुनाहों को माफ़ करे। मैं पिछले 14 साल से जनाब सलीम साहब की उम्मीद लगाकर उनका साथ देते आया हूँ। आज मुझे बहुत ही तस्कीन महसूस हो रही है। आज के मेरे पर जो ज़मीर मेरा मलामत कर रहा था, आज मैं बहुत मुतमईन हूँ कि पिछले 14 साल से मैं उम्मीद पे उनका साथ दे लेते आया हूँ। मैं तमाम बिरादरान जमीयतुल खुरैश से माज़िरत खा हूँ कि मैं उम्मीद की बुनियाद पर सलीम साहब को साथ दे लेते आया हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। मैं कोई जानबूझकर उनका साथ नहीं दिया, मैं उम्मीद पे उनका साथ दिया, लेकिन उम्मीद पर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने हर वक्त बिरादरी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करे हैं। मैं बिरादरान जमीयतुल खुरैश से माज़िरत चाहता हूँ मैं, और सलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो काम नहीं कर सकते, टाइम नहीं है आपके पास, लिहाजा इस्तीफ़ा दें आप, बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश तेलंगाना यूथ विंग प्रेसिडेंट। हम लोग जो है सो पिछले 2 महीने से जो है सो ये मुहिम चला रहे थे कि जो सो जमात में जो बेखादगियाँ हो रही थी और जो करप्शन का मसला और जो है सो डोनेशन के नाम पे जो है सो 3 लाख रुपये डिफरेंस रख के जो है सो डोनेशन दिया गया, धोखा दे के जो है सो जमात को हवाले करे थे। फिर लेकिन मीडिया में देते वक्त जो है सो बोल के दिए थे कि डोनेशन दे रहे हैं, फिर जो है सो वापस ले लिए हैं, अपने कुछ हामियों को रखते हुए मीडिया के सामने नहीं लिए। और पिछले 3 महीने से चल रहा था। हम लोग का मुतालिबा था कि सदर जो है सो हमारे उम्मीदों पर नाकाम है, इसलिए हम इस्तीफ़ा का मुतालिबा कर रहे थे और हमारे जमात खाने पे आके बात करने को कर रहे थे। लेकिन जो है सो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाते हुए जो है सो उनके भाई मोहम्मद कलीम को उन्होंने धमकियाँ दे रहे थे, हमारे बरादरान खुरैश को, और 420 कह रहे थे और दुकाना बंद कराए थे बोले थे। और उनके फर्जन मोहम्मद कलीम के ताज भी जो है सो यहाँ पर आके जो है सो वेपन के साथ आके हम लोग को धमकी दिए। उसी बिना पे हम लोग कंप्लेन करे थे। उसके बावजूद जो है सो फिर हमें ही जो है सो उनके इन्फ्लुएंस की बिना पे हमको अरेस्ट किया गया है और हम ही पर FIR की गई है। ये तमाम चीज़ें जो है सो ये रूलिंग पार्टी का नाम लेकर हमारे सलीम साहब जो है सो ये कर रहे हैं। ये TRS रूलिंग पार्टी का हमारे धाक दे के, जब मैं यहाँ पे वक्फ चेयरमैन MLC एक्स MLC हूँ बोल के जो सो हमारे ऊपर इसी तरह का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जो है सो बरादरान खुरैश को जो है सो इसी तरह जो है सो जुल्म कर रहे हैं बरादरान खुरैश पे। वेपन्स लेकर आते हथियार, तो आप पुलिस में कंप्लेंट करे बोले तो पुलिस की जानिब से जब एक्शन नहीं मिला आपको?
जी पुलिस की जानिब से जो है सो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बोले थे। आज हमें जो है सो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बुला रहे हैं बोल के हम लोग को बुला के, लेकिन जो है सो फिर आप लोगों के ऊपर FIR हो गई, आप लोगों के ऊपर कंप्लेन कर दिए बोल के। उनके ऊपर तो कंप्लेन कुछ भी नहीं करे, उनकी इन्फ्लुएंस की बना पे उनके ऊपर कुछ भी कंप्लेन नहीं हुई है। हमें जो है सो सुबह से शाम तक बिठाया, लेकिन हमारे साथ आवाम जो है सो जुड़ के एहतजाज कमाटीपुरा PS में हम लोग 8 जनों को जो है सो FIR करें हम लोग के ऊपर। 2-3 महीने से हालात काफ़ी ख़तरनाक हो चुके हैं जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के, और सदर जमीयतुल खुरैश हैदराबाद जनाब सलीम साहब, उनके ख़िलाफ़ कुछ नौजवानों ने एक तहरीक चलाई रखी है। चूँकि बेवाओं के 3 लाख रुपए का कोई मामला डोनेशन के बाद में धोखाधड़ी हुई बोल के ऐसा मालूम हुआ, तो उससे ये नौजवानान और बरादरान खुरैश, इनका मुतालिबा है कि वो जो बेवगान के 3 लाख रुपए जो लिए हुए हैं महीने के हिसाब से, वो 3 लाख रुपए महीने के हिसाब से जितने भी लिए वो तमाम पैसे जमात को वापस करें। चूँकि इस पे बेवाओं का, यतीमों का, यसीरों का, बुज़ुर्ग लोगों का, अपाहिजों का, सबका हक़ है। इस पे डोनेशन के नाम पे जमात से कारोबार करते हुए नफ़ा हासिल करना और ये गुमराह करना के डोनेशन दिया गया, ये बहुत ही गलत बात और बहुत मायूब बात बरादरान खुरैश में ये समझ में आई है। इसके ख़िलाफ़ नौजवानों ने बरादरान खुरैश व्हाट्सएप पे पुरअमन तहरीक करीब 2 महीने से जारी रखी। उसके बाद में जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के नायब सदर जनाब अब्दुल क़ादिर कुरैशी साहब और जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के ज़िम्मेदारान की तरफ से ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश तेलंगाना के सदर जनाब मोइस चौधरी साहब को मदऊ किया गया। उसके साथ साथ मुझे बतौर सदर ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश एक्शन कमेटी मैं भी मदऊ हुआ था। एक मीटिंग पिछले हफ्ते मुनाकिद हुई, इसमें यह तय किया गया कि जो मुतनाज़िया जो ओहदा है वो ओहदे को और पूरी जमीयतुल खुरैश हैदराबाद को तहलील करने की बात कही गई है, और इसके लिए एक एडहॉक कमेटी तश्कील नई एडहॉक कमेटी तश्कील करने की बात कही गई है। इसमें जो नायब सदूर हैं जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के और जो जॉइंट सेक्रेटरीज़ भी हैं और साबिक़ा सेक्रेटरीज़ भी हैं, इन्होंने भी इस बात को रखा कि जमात को तहलील कर दिया जाए और एक एडहॉक कमेटी तश्कील दी जाए। इस पर ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश तेलंगाना के सदर जनाब मोइस चौधरी साहब और मैं ख़ुद इस पर राज़ी हुआ, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक मीटिंग रख के एडहॉक कमेटी करके इलेक्शन का जो तरीक़ेकार होता है दस्तूरी तौर पर हम उस पर अमल करने की इंशाल्लाह कोशिश करते हुए नई बॉडी तैयार करेंगे। अगर इलेक्शन करवाए फिर से, अगर उन्होंने फिर से इलेक्टेड हो गए तो जब अगर अभी आप लोगों ने फिर से दोबारा उनको मौका दिया, फिर अगर कोई ऐसी मौका मिल गया उनको तो उनको अब मौका ही नहीं है। देखिए, हम पूरे बरादरान खुरैश और जितने भी शहरी है ये चाहते कि कोई भी ओहदा हो, कोई भी जमात हो, दस्तूरी हो, क़ानूनी हो और शरई हो। ये ना शरई जमात है, ना दस्तूरी जमात है, ना क़ानूनी जमात है। तो ये गैर क़ानूनी चीज़ों से बचने के लिए इंशाअल्लाह दस्तूर के तहत, क़ानून के तहत, शरीयत के तहत इंशाअल्लाह हमारे मोइस चौधरी साहब है, हम सब साथ मिलकर एक नई तश्कील देने की कोशिश करेंगे। बारे में थोड़े दिन पहले मुबीन साहब जो कॉर्पोरेटर थे, जब भी ऐसा आप लोग स्ट्राइक किए थे, उस पर क्या हुआ था सर? अब फिर ये हुआ सलीम साहब जो कर रहे हैं, स्लॉटर हाउस के बारे में हुआ था, देखिए 100 रुपये या 150 रुपये कुछ बता रहे थे। नहीं, इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह ये बॉडी हम एक मीटिंग रखेंगे, तमाम मसले हल कर देंगे। ठीक है, चलिए। सारा फसाद सलीम वक्फ बोर्ड चेयरमैन का है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा देना, अब इस्तीफ़े की ज़रूरत है। जितना जमात को धोखा देना था, हमारी बरादरी को धोखा देना था, दे दिए। अब हम लोग नहीं सुनने वाले। अब सिर्फ और सिर्फ कोई बॉडी डिज़ोल्व नहीं, सिर्फ इस्तीफ़ा होना है, वो भी पूरे जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर और सदर, पूरी बॉडी की बॉडी डिज़ोल्व हो जाना। और पूरी आवाम की क्या बोलती है आवाम? बाबू चौधरी, तेलंगाना जमीयतुल खुरैश का प्रेसिडेंट हूँ। ये इशू जब से स्टार्ट हुआ, जब से मैं सलीम साहब से इस ताल्लुक़ से बातचीत किया,
बातचीत करके ये जो भी नौजवानों का जो मसाइल है उसके ऊपर बातचीत करके इसको हल करने की मैं इनसे मुतालबा किया। उसके बाद उन्होंने नौजवानों से बात करने का मुझको मशवरा दिए। मैं उनसे बात किया, नौजवानों से वो अपने मसाइल रखने के बाद उनका एक मसला ये था कि सदर साहब हमारे जमात खाने में आकर बात करना। तो सदर साहब को मैं इससे वाकिफ़ कराया, हमारे सलीम साहब को, हैदराबाद के सदर साहब को वाकिफ़ कराने के बाद वो जो है ना जमात खाने को आने से जो है ना टाल मटोल करे, अभी आएंगे जब आएंगे, बोले काफ़ी दिन होगा ऐसा निकलते निकलते, और ये नौजवान अपने मुतालबे पे अड़े रहे और दिन ब दिन जो है ना इसमें बिरादरान ख़ुरैश में कशीदगी में इजाफ़ा होता गया। तो उनको वाकिफ़त कराया गया कि बिरादरान जमीयतुल ख़ुरैश में कशीदगी हो रही है। वो अपने मसाइल के साथ साथ ये चाहते हैं कि आप एक लंबे अरसे से ओहदे पे फायज़ हैं और आपकी कारकर्दगी से हम लोग मुतमईन नहीं हैं, लिहाजा हमारा मुतालबात के साथ साथ ये मुतालबा ये भी है बोले कि सलीम साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें बोलकर। तो मैं उस ताल्लुक़ से भी सलीम साहब से बात किया और उनसे भी बताया कि लोगों का ये मुतालबा है, आप उसके ऊपर जो है ना गौर व खौस करके इस्तीफ़ा देने का जो है ना इस पर आप गौर व खौस करें और आप जो मुनासिब समझते हो जल्द से जल्द आप इस्तीफ़ा दे बोल के मैं उनको बताया। तो उसके बाद से जो है ना फिर तातिल और बढ़ता गया अभी, और उन्हें बताने से मैं जो है ना 2 दिन पहले एक मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में भी मैं यही बताया कि जो है ना नौजवानों में आप में जो भी इख्तलाफत को दूर करके जल्द से जल्द इस मसले को हल करो बोल के बोले। और मोहम्मद सलीम चेयरमैन साहब जो है उनके ताल्लुक से सुर्खियों में बहुत चल रहा है, कभी वक्फ बोर्ड लाइन को लेके कभी कुछ। इस तरह आप लोग गवर्नमेंट से रुजू क्यों नहीं थे? नहीं, खाली वक्फ बोर्ड वगैरह का एक इशू अलग है, हमारे को खैर हमारे जमात से ताल्लुक़ है। हमारी जमात के इश्यूज़ इतने हैं कि हमारे को उसके जो है ना हल हो गया और वो मसला हल हो गया तो हमारी बिरादरी की बेचैनी दूर हो जाती। और वक्फ बोर्ड के मसाइल वगैरह तो एक अलग बात है, उसके ऊपर बाद में गौर व खौस किया जाएगा। लेकिन मैं फ़िलवक्त हमारी बिरादरी के मसाइल को हल करते हुए सलीम साहब से मुतालबा करूँगा कि जल्द से जल्द जो है ना और मज़ीद बिरादरी में इंतशार होने से बचाने के लिए आप अपना जो है ना अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए फ़ौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे और जमात की जो है ना बिरादरी में जो कशीदगी फैली हुई है इसको दूर करते हुए जो है अमन का माहौल पैदा करने में आप अपना पूरा ताउन करें।